नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कथा वर्ल्ड। पिछले चैप्टर में मैंने शेट्स विला से मिले मीरा की वीडियो रिकॉर्डिंग और वीरानी फैक्ट्री से मी खन्ना के डार्क नेटवर्क के सबूत जुटाए। लेकिन फैक्ट्री से बाहर निकलते ही एक अनजान शख्स ने मेरा पीछा किया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। मेरी सांसें अटकी हुई थी, पर मेरा मकसद क्लियर था। ये सबूत दुनिया के सामने आने चाहिए। तो क्या मैं उस अनजान खतरे से बच पाऊंगा, और क्या मेरे इस मिशन में कोई और भी मेरे साथ आएगा? चलो शुरू करते हैं एक रात भरी रात का अगला दिल दहला देने वाला चैप्टर। वीरान फैक्ट्री से बाहर निकलते ही मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागा। मेरे पीछे वो साया था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, भागो अर्जुन भागो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जितनी तेजी से हो सके वहां से निकला। पीछे मुड़कर देखा तो वो शख्स अंधेरे में ही गायब हो गया था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं बच गया, पर वो डर मेरे अंदर बैठ गया था। मुझे पता था कि वो मेरा पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। मैं शहर की तरफ भागा, पर सीधे घर नहीं गया। मुझे डर था कि वो लोग मेरे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं कुछ देर के लिए अपनी गाड़ी में ही बैठा रहा, सोचता रहा कि अब क्या करूं। मेरे पास मी खन्ना और विक्रम के खिलाफ सॉलिड सबूत थे। मीरा की आखिरी रिकॉर्डिंग, लैंड डील्स के डॉक्यूमेंट्स और ड्रग्स की फोटोग्राफ्स। ये सब इतना बड़ा था कि अगर ये पब्लिक हो गया तो पूरा सिस्टम हिल सकता था। और यही वजह थी कि वो लोग मेरी जान के पीछे पड़े थे। मैं सोच ही रहा था कि अब क्या करूं, तभी मेरे फोन पर प्रिया का कॉल आया। मैंने देखा कि प्रिया ने मुझे कई मिस कॉल्स किए थे। मैंने तुरंत कॉल उठाया। प्रिया, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा, पर मेरी आवाज कौंप रही थी। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पर अभी मैं तुमसे मिल नहीं सकता। मुझे डर है कि वो लोग हमें ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैक कर रहे हैं? अर्जुन, तुम्हें पता है ये कितना सीरियस है? मैंने तुमसे कहा था पुलिस प्रोटेक्शन लेने को। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? प्रिया की आवाज तेज हो गई। मैंने देखा तुम्हारी लोकेशन ऑन थी थोड़ी देर पहले, और तुम एक वीरान जगह पर थे। मैं तुम्हें उस लोकेशन पर ट्रैक कर रही थी, पर अब तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है अर्जुन, प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ हो। मुझे उस जगह पर जाना है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। प्रिया ने मेरी लोकेशन ट्रैक की थी, और अब वो उस वीरान फैक्ट्री की तरफ आ रही थी। मैंने गलती की थी, मुझे उसे बताना रास्ते में मेरा फोन बजा। प्रिया का कॉल था। मैंने उठाया। अर्जुन, मैं पहुंच गई हूँ। यहाँ कोई है? प्रिया की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। मेरी गाड़ी के पीछे कोई कोई और फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे कोई गाड़ी टकराई हो। उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। प्रिया का फोन कट गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। प्रिया खतरे में थी। वो अकेली थी और उसे उन लोगों ने पकड़ लिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। मैंने तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। मुझे वहां जितनी जल्दी हो सके पहुंचना था। जब मैं फैक्ट्री के पास पहुंचा तो मैंने देखा प्रिया की गाड़ी सड़क के किनारे एक पेड़ से टकराई हुई थी। गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और बाहर भागा। प्रिया, प्रिया, मैं चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने गाड़ी के अंदर देखा। प्रिया वहां नहीं थी। सिर्फ उसके फोन का फ्लैशलाइट ऑन था, जो सीट पर गिरा हुआ था, और उसके ठीक बगल में मेरा बैग पड़ा था। वो बैग जिसमें मीरा की वीडियो रिकॉर्डिंग और मी खन्ना के खिलाफ सारे सबूत थे, वो बैग भी वहां नहीं था। मुझे समझ आ गया, उन्होंने प्रिया को सिर्फ मुझे फंसाने के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि मैं वहां आऊं और वो मुझसे सबूत छीन सके। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने सब कुछ खो दिया था, मेरे सबूत, और शायद प्रिया भी। वो लोग इतने तेज थे, इतने शातिर। मैं वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। गुस्सा, बेबसी और निराशा, इन सब भावनाओं ने मुझे घेर लिया था। मेरी सारी मेहनत, मीरा को इंसाफ दिलाने का मेरा सारा सपना, सब कुछ पल भर में मिट्टी में मिल गया था। और प्रिया, प्रिया कहाँ थी? क्या वो ठीक थी? मैंने अपने फोन से तुरंत इंस्पेक्टर शर्मा को कॉल किया। सर, प्रिया प्रिया गायब हो गई है और मेरे सारे सबूत वो लोग ले गए, मैंने हाँफते हुए बताया। ये मैं खन्ना का काम है, उन्होंने मुझे फंसाया। इंस्पेक्टर शर्मा ने मेरी बात सुनी और तुरंत फोर्स भेजने को कहा। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या अब भी कुछ हो सकता है? क्या अब भी मैं मीरा को इंसाफ दिला पाऊंगा, जब मेरे पास कोई सबूत नहीं है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त खतरे में है? प्रिया के गायब होने और सारे सबूत हाथ से निकल जाने के बाद मैंने तुरंत इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाया। वो अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। प्रिया की गाड़ी देखकर वो भी हैरान थे। अर्जुन, तुम ठीक तो हो? इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा। उनके चेहरे पर चिंता थी। ये सब कैसे हुआ और वो सबूत कहाँ गए?
मैंने उन्हें सब कुछ बताया, फैक्ट्री में क्या मिला, उस अनजान शख्स ने मेरा पीछा कैसे किया और कैसे प्रिया को फंसाया गया। मैंने उन्हें मीटर खन्ना के बारे में भी बताया कि कैसे वो इस पूरे डार्क नेटवर्क के पीछे है। इंस्पेक्टर शर्मा ने मेरी बात सुनी, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। अर्जुन, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, उन्होंने कहा। तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी कहानी है और मीटर खन्ना जैसे पावरफुल आदमी के खिलाफ हमें ठोस सबूत चाहिए। इस बार तो तुम्हारी ही दोस्त गायब है और तुम्हारे ही सबूत चोरी हुए हैं। इसका मतलब ये है कि तुम खुद भी खतरे में हो। उनकी बातों से मुझे लगा कि वो मुझ पर शक कर रहे हैं या कम से कम मेरी कहानी पर पूरी तरह यकीन नहीं कर रहे थे। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, पर मुझे महसूस हुआ कि वो पहले जैसी तेजी और गंभीरता नहीं दिखा रहे थे। शायद उन्हें लगा कि मैं अब बिना सबूतों के बस एक कहानी बना रहा हूँ, या शायद उन्हें मी खन्ना के प्रभाव का डर था। मुझे समझ आ गया था कि इस लड़ाई में मैं अकेला हूँ। पुलिस कनेक्शन भी शायद इस नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। मैंने प्रिया को खुद ढूंढने का फैसला किया। मुझे पता था कि वो कहीं आसपास ही होगी या शायद उसे कहीं छिपाया गया होगा। मैंने उसके फोन की आखिरी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। मेरा दिल बैठा जा रहा था। रात भर मैं शहर की सड़कों पर भटकता रहा, उन सभी जगहों पर गया जहां प्रिया जा सकती थी या जहां उसे ले जाया जा सकता था। मैं उसके दोस्तों से मिला, उसके परिवार से बात की, पर किसी को कोई जानकारी नहीं थी। सब हैरान और परेशान थे। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मीरा की जर्नल में लिखा था कि विक्रम का एक भाई था जिसका नाम था अनिकेत। मीरा ने डरते हुए लिखा था कि विक्रम उसे ब्लैकमेल करता है और अगर उसने कुछ भी बताया तो वो उसके भाई को मार देगा। क्या ऐसा ही कुछ प्रिया के साथ भी हुआ था? क्या डार्क नेटवर्क ने प्रिया को इसीलिए किडनैप किया था ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सके? यह सोचते ही मेरे अंदर एक नया डर पैदा हो गया। अगर ऐसा था तो प्रिया की जान बहुत बड़े खतरे में थी। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना था। अगले दिन सुबह जब मैं अपने स्टूडियो में बैठा था, बिल्कुल हताश, तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया। अर्जुन, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, एक धीमी सधी हुई आवाज ने कहा। यह डिस्टॉर्टेड आवाज नहीं थी, ये एक साफ और गंभीर आवाज थी। मुझे पता है तुमने क्या खोया है और क्या ढूंढ रहे हो। तुम अकेले नहीं हो। मैं शॉक था। कौन हो तुम? और तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने पूछा। मैं वही हूँ जो इस डार्क नेटवर्क को खत्म करना चाहता है। मैं सिस्टम के अंदर हूँ जहाँ ये लोग अपनी जड़ें फैलाए हुए हैं, उस आवाज ने कहा। तुम्हारे सारे सबूत वो नकली थे, वो सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए थे। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। नकली? क्या मतलब? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। मीरा की वीडियो वो असली थी, लेकिन बाकी सब जो तुमने फैक्ट्री से उठाया वो प्लांट किया गया था, तुम्हें वहां तक लाने के लिए और तुम्हें फंसाने के लिए, उसने बताया। तुम्हारे ऊपर अब विक्रम को भगाने और एम्मी विक खन्ना को बदनाम करने का केस बनाया जा सकता है। तुम सीधे पुलिस की लिस्ट में हो। उस अनजान शख्स की बात सुनकर मुझे समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका था। मैंने जो सबूत इकट्ठा किए थे वो नकली थे। डार्क नेटवर्क इतना शातिर था कि उन्होंने मुझे ट्रैप किया। मुझे लगा कि मैं जीत रहा हूँ, पर मैं उनके जाल में फंसता जा रहा था और अब मैं पुलिस के लिए भी एक सस्पेक्ट बन चुका था। तो अब क्या? मैंने पूछा। मेरी आवाज में बेबसी थी। मेरे पास कुछ नहीं है, प्रिया भी गायब है। मेरे पास एक लोकेशन है जहां प्रिया को रखा गया है और एक तरीका भी है जिससे तुम असली सबूत तक पहुंच सकते हो, उसने कहा। पर तुम्हें मुझे ट्रस्ट करना होगा और तुम्हें अकेले जाना होगा। पुलिस पर अब तुम भरोसा नहीं कर सकते। उसने मुझे एक एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा जिसमें एक मैप और कुछ इंस्ट्रक्शंस थीं। लोकेशन शहर के बाहर एक पुराने वेयरहाउस की थी। उसने कहा कि वहां मुझे एक यूएसबी ड्राइव मिलेगी जिसमें सारे असली सबूत होंगे और प्रिया भी वहीं होगी। मैंने उस अनजान शख्स का शुक्रिया अदा किया। मुझे पता नहीं था कि वो कौन था और क्यों मेरी मदद कर रहा था, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे प्रिया को बचाना था और इस डार्क नेटवर्क का पर्दाफाश करना था। यह सफर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला था। मुझे अब सिर्फ उन अपराधियों से नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर छिपे दुश्मनों से भी निपटना था। क्या मैं उस वेयरहाउस तक पहुंच पाऊंगा? क्या उस अनजान शख्स पर भरोसा करना सही था? और क्या मैं प्रिया को बचाकर असली सबूत हासिल कर पाऊंगा? ये सब जानने के लिए
बने रहिए कथा वॉल्ट के साथ, क्योंकि अब ये लड़ाई और भी मुश्किल होने वाली है। उस अनजान नंबर से मिली जानकारी के बाद मैंने बिना एक पल गंवाए उस वेयरहाउस की तरफ रुख किया। रात का अंधेरा अभी भी छाया हुआ था और शहर की सड़कें खाली थीं। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, डर से भी और उम्मीद से भी। उस अनजान शख्स ने कहा था कि असली सबूत वहीं मिलेंगे, और शायद प्रिया भी। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि वो सच बोल रहा हो। वेयरहाउस शहर के बाहरी इलाके में था, एक सुनसान जगह पर, जहां आसपास कोई आबादी नहीं थी। यह एक बहुत बड़ा पुराना वेयरहाउस था जिसके चारों ओर टूटी हुई दीवारें और बंद पड़े ट्रक खड़े थे। मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की और पैदल ही वेयरहाउस की तरफ बढ़ा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी थी। जैसे ही मैं वेयरहाउस के करीब पहुंचा, मुझे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। धीमी फुसफुसाहट और कुछ लोगों के चलने की आहट। इसका मतलब था वहां कोई था। मैं सावधानी से आगे बढ़ा। मेरी फ्लैशलाइट हाथ में थी। वेयरहाउस का बड़ा दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं धीरे से वेयरहाउस के अंदर घुसा। अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कुछ पुराने बक्से और मशीनरी पड़ी थी, पर बीच में एक खाली जगह थी, और उस खाली जगह में मैंने देखा प्रिया को। वो एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसका मुंह टेप से बंद था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। प्रिया के सामने खड़े थे विक्रम और मीखन्ना, और उनके साथ दो और भारी भरकम लोग थे जो उनके बॉडीगार्ड्स जैसे लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे वो किसी खेल को एंजॉय कर रहे हो। और फिर मेरी नजर पड़ी एक बड़े स्क्रीन पर जो वहां लगी हुई थी। उस स्क्रीन पर मीरा की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। वही रिकॉर्डिंग जो मैंने शेड्स विला के बेसमेंट से निकाली थी। इसका मतलब ये असली सबूत थे, और उन्होंने इन्हें अभी तक नष्ट नहीं किया था। तो आ गए तुम, अर्जुन। मी खन्ना की भारी आवाज गूंजी। मुझे पता था तुम आओगे। तुम्हारी दोस्त यहाँ है और तुम्हारे पास सबूतों को वापस पाने का लालच तुम्हें यहाँ खींच लाएगा। मैंने गुस्से से कहा, तुमने क्या किया है प्रिया के साथ? उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दे इतनी आसानी से? विक्रम हंसा। तुमने हमें एक्सपोज करने की कोशिश की अर्जुन। तुमने हमारा गेम खराब करने की कोशिश की। अब तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे पास क्या सबूत है अर्जुन? मीटर खन्ना ने पूछा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो नकली डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स, वो सब हमने ही प्लांट किए थे ताकि तुम्हें गलत रास्ते पर भटका सके। मेरे पास मीरा की आखिरी रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा। वो चीखती हुई वीडियो जहां तुम दोनों उसके रूम में थे, वही वीडियो अब भी इस स्क्रीन पर चल रही है ना? विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया, पर मिक खन्ना मुस्कुराए। हाँ अर्जुन, ये वीडियो असली है। मीरा ने इसे रिकॉर्ड किया था, पर इससे क्या साबित होता है? ये तो बस एक डरी हुई लड़की का वीडियो है। और तुम खुद अब एक अपराधी हो। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, विक्रम को भगाने के इल्जाम में। नहीं, एक आवाज पीछे से आई। हम सब ने पलटा, और वहां खड़ा था वही अनजान शख्स जिसने मुझे वेयरहाउस की लोकेशन दी थी। उसके हाथ में एक गन थी, जो उसने मी खन्ना और विक्रम की तरफ तानी हुई थी। तुम? मीटर खन्ना शॉक थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम रवि है और मैं रोशनी का भाई हूँ, उस शख्स ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और बदला लेने की आग थी। तुमने मेरी बहन को मारा क्योंकि उसे तुम्हारे डार्क डील्स का पता चल गया था। तुमने उसे भी फंसाने की कोशिश की थी, जैसे तुमने मीरा और अर्जुन को फंसाया। विक्रम और मीरा खन्ना दोनों हैरान थे। उन्होंने रवि को नहीं पहचाना था। तुमने ही मुझे ये लोकेशन दी थी? मैंने पूछा। हाँ मैंने, रवि ने कहा। मुझे पता था तुम सीधे पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि सिस्टम में उनके अपने लोग हैं। मैंने तुम्हें ट्रैप करने दिया ताकि तुम यहाँ आओ और मैं इस डार्क नेटवर्क को एक बार में खत्म कर सकूं। रवि ने गन विक्रम की तरफ तान दी। तुमने मेरी बहन की जान ली विक्रम, और मीरा की भी। विक्रम और मीठ खन्ना के बॉडीगार्ड्स ने रवि पर हमला करने की कोशिश की, पर रवि तेजी से उन पर हावी हो गया। वो एक ट्रेंड फाइटर लग रहा था। उसने उन दोनों को कुछ ही पल में नीचे गिरा दिया। फिर उसने विक्रम को उठाया और उसे स्क्रीन के सामने ले गया जहां मीरा की आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। तुम्हारी सच्चाई अब दुनिया देखेगी विक्रम, रवि ने कहा। तुम्हारे और मी खन्ना के सारे काले कारनामे अब उजागर होंगे।
रवि ने एक बटन दबाया और अचानक वेयरहाउस की सारी लाइटें ऑन हो गईं। वेयरहाउस के चारों ओर हिडन कैमरे लगे हुए थे और उन सभी में रवि और हमारे बीच की सारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी। रवि ने अपना फोन निकाला और उस वीडियो को लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आज मैं उस सच्चाई को दुनिया के सामने ला रहा हूँ जिसे अमी खन्ना और विक्रम ने सालों से छिपा रखा है। रवि ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, ये दोनों मीरा और मेरी बहन रोशनी के हत्यारे हैं। इन्होंने एक बड़ा ड्रग और लैंड माफिया नेटवर्क चला रखा है और इस वेयरहाउस में आपको मिलेंगे सारे सबूत। मीटर खन्ना और विक्रम का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्हें पता था कि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। रवि ने प्रिया के बंधन खोले और प्रिया ने तुरंत वो सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स जो वहाँ टेबल्स पर पड़े थे, कैमरे के सामने दिखाना शुरू कर दिया। ये वही असली सबूत थे जिनकी मुझे तलाश थी। जैसे ही रवि ने वेयरहाउस से लाइव स्ट्रीम शुरू की, पूरे देश में टहलका मच गया। मीटर खन्ना और विक्रम के चेहरे, उनकी बातचीत और सबसे बढ़कर मीरा की आखिरी रिकॉर्डिंग और ड्रग्स ऑफ लैंड डील्स के सबूत, सब कुछ लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। सोशल मीडिया पर तुरंत भूचाल आ गया। बार से जस्टिस फॉर मीरा और एक्सपोज खाना टॉप ट्रेंडिंग पर आ गए। इंस्पेक्टर शर्मा और उनकी टीम को भी यह लाइव स्ट्रीम देखने को मिली। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उनकी नाक के नीचे हो रहा था और उन्हें इसकी भनक भी नहीं लगी। रवि ने वेयरहाउस की लोकेशन अपने फोन से पुलिस को भेज दी थी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वेयरहाउस पहुंच गई। मीटर खन्ना और विक्रम ने भागने की कोशिश की, पर रवि और प्रिया ने उन्हें रोके रखा। पुलिस ने आते ही दोनों को और उनके बॉडीगार्ड्स को अरेस्ट कर लिया। इंस्पेक्टर शर्मा ने आते ही रवि से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? रवि ने शांत होकर सारी सच्चाई बताई कि वो रोशनी का भाई है, कैसे उसकी बहन को भी इस नेटवर्क ने खत्म किया और कैसे उसने अर्जुन की मदद की ताकि ये सच बाहर आ सके। पुलिस ने वेयरहाउस के सभी सबूतों को जब्त कर लिया, जिसमें मीरा की असली वीडियो, सारे डॉक्यूमेंट्स और ड्रग्स के पैकेट्स शामिल थे। ये इतना बड़ा सबूत था कि कोई भी इन्हें नकार नहीं सकता था। अगले कुछ दिनों तक हर न्यूज चैनल पर, हर अखबार में और हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इसी केस की चर्चा थी। मीटर खन्ना और विक्रम का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया था। उनके सारे इलीगल बिजनेस और क्रिमिनल एक्टिविटीज की परतें खुल गई। मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज वर्ल्ड ओवरनाइट एक नेशनल प्लेटफॉर्म बन गया। मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज लाखों में पहुंच गए। हर कोई मुझे एक हीरो की तरह देख रहा था। मुझे इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया, जहां मैंने मीरा, रोशनी और इस पूरे डार्क नेटवर्क के बारे में बात की। मैंने बताया कि कैसे एक आम इंसान भी सच्चाई के लिए लड़ सकता है और कैसे सोशल मीडिया ने इस सच को सामने लाने में मदद की। प्रिया भी अब ठीक थी। उसने मुझे बताया कि उसे उन लोगों ने कैसे पकड़ा और कैसे धमकाया। प्रिया अब और भी स्ट्रांग बन गई थी। उसने भी मीडिया में आकर अपनी आपबीती सुनाई और हैशटैग जस्टिस फॉर मीरा मूवमेंट का एक अहम हिस्सा बन गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ी। मीटर खन्ना और विक्रम के खिलाफ इतने ठोस सबूत थे कि उन्हें अपने गुनाह कबूल करने पड़े। रोशनी के भाई रवि के स्टेटमेंट और लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग ने उनके बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मीटर खन्ना के सारे इलीगल प्रॉपर्टी डील्स और ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हुआ। उनके साथ जुड़े कुछ भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर्स और राजनेताओं के नाम भी सामने आए, जिन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल था जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। कुछ ही हफ्तों में कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मीटर खन्ना और विक्रम को मीरा और रोशनी के मर्डर, ड्रग डीलिंग, ब्लैकमेलिंग और इलीगल लैंड डील्स जैसे गंभीर आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई, उन्हें सालों के लिए जेल भेज दिया गया। यह सिर्फ मीरा के लिए ही नहीं, बल्कि रोशनी और उन सभी के लिए इंसाफ था जो इन अपराधियों का शिकार हुए थे। शेड्स विला अब एक ऐसी जगह बन गई थी जहां लोग श्रद्धांजलि देने आते थे, जहां मीरा और रोशनी की याद में मोमबत्तियां जलाई जाती थीं। हम सब ने राहत की सांस ली। लड़ाई खत्म हो गई थी। मीरा को इंसाफ मिल गया था। मेरा चैनल एक नई ऊंचाई पर था और मैं अब सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि सच के लिए लड़ने वाला एक आवाज बन चुका था। रवि ने मुझसे कहा कि वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, पर हमेशा मेरे साथ रहेगा।
प्रिया और मैं भी अपने नॉर्मल रूटीन पर वापस आ गए थे, पर अब हम दोनों ही बहुत बदल चुके थे। हमने देखा था कि सच्चाई को सामने लाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। पर इस सब के बीच मेरे दिमाग में एक छोटा सा सवाल अभी भी गूंज रहा था। उस अनजान शख्स ने मुझे जो कॉल किया था, जिसने मुझे असली सबूतों और वेयरहाउस के बारे में बताया था, वो कौन था? रवि ने कहा कि वो वही था, पर मुझे कहीं ना कहीं शक था। उसकी आवाज रवि से अलग थी। क्या इस पूरे खेल में कोई और भी था, कोई ऐसा जिसका चेहरा अभी तक सामने नहीं आया था? यह सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा। क्या ये सच में इस डार्क नेटवर्क का अंत था, या ये सिर्फ एक शुरुआत थी किसी और बड़े राज की? मीटर खन्ना और विक्रम के जेल जाने के बाद देहरादून में काफी शांति थी। दिस आर जस्टिस फॉर मीरा मूवमेंट एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बन चुका था। मेरा चैनल कथा वॉल्ट अब लाखों लोगों तक पहुंच रहा था, और मैं अपनी स्टोरीज के जरिए सच्चाई को बाहर लाने का काम जारी रख रहा था। प्रिया भी अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी, बल्कि पहले से ज्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट। रवि भी अपनी बहन रोशनी के लिए इंसाफ मिलने के बाद अब एक नई लाइफ शुरू कर रहा था। हम तीनों एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन गए थे। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे पास नए प्रोजेक्ट्स थे और मेरी लाइफ एक नए ट्रैक पर थी। मैंने सोचा था कि मैं अब थोड़ा ब्रेक लूंगा और अपनी पुरानी लाइफ में वापस आऊंगा, जहां कोई खतरा नहीं था, कोई डार्क नेटवर्क नहीं था। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ था, अपनी अगली स्टोरी के लिए रिसर्च कर रहा था, तभी मेरा लैपटॉप अचानक हैंग हो गया। स्क्रीन पर एक ब्लैक विंडो खुली और उस पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। तुमने एक राज खोला अर्जुन, पर तुमने सारे राज नहीं खोले। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही तरीका था, वही धमकी भरा अंदाज। और फिर एक डिस्टॉर्टेड आवाज मेरे स्पीकर्स में गूंजी। वही आवाज जिसने मुझे वेयरहाउस की लोकेशन बताई थी, वही आवाज जो रवि की नहीं थी। तुमने सोचा था कि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, उस आवाज ने कहा। तुमने बस प्यादों को गिराया है, असली खिलाड़ी अभी भी खेल में है। मैं हक्का बक्का था। कौन हो तुम, और तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं वो हूँ जो इस खेल को कंट्रोल करता है, उस आवाज ने कहा। तुम्हें लगता है मी खन्ना और विक्रम इतने बड़े नेटवर्क को अकेले चला रहे थे? वो बस छोटे से मोहरे थे, असली ताकत कहीं और है। उस आवाज ने मुझे एक एन्क्रिप्टेड इमेज भेजी। मैंने उसे खोला। वो एक पुरानी धुंधली फोटो थी। फोटो में मीटर खन्ना और विक्रम एक बहुत ही आलीशान पार्टी में खड़े थे। उनके साथ और भी कई हाई प्रोफाइल लोग थे, जिनमें से कुछ को मैं न्यूज में देख चुका था। बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और यहाँ तक कि कुछ इन्फ्लुएंशियल मीडिया पर्सन्स भी। और उस फोटो में सबसे आगे सेंटर में एक बहुत ही बुजुर्ग पर पावरफुल दिखने वाला आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। उस आवाज ने कहा, ये है असली मास्टरमाइंड। वो शख्स जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है। उसका नाम कभी सामने नहीं आया, वो कभी किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब मी खन्ना और विक्रम सिर्फ एक कड़ी थे, एक बहुत बड़े जाल की। ये नेटवर्क जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। मीरा को भी इस शख्स के बारे में पता चल गया था, उस आवाज ने कहा। इसीलिए उसे चुप कराया गया, और रोशनी को भी। ये शख्स किसी को नहीं बख्शता जो इसके राज के करीब आता है, उस डिस्टॉर्टेड आवाज ने कहा। अब तुम्हें चुनना है अर्जुन। या तो तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाओ और ये सब भूल जाओ, या फिर तुम इस असली खतरे का सामना करो। और फिर उस आवाज ने एक और मैसेज भेजा, एक छोटा सा वीडियो क्लिप। उस क्लिप में वही बुजुर्ग शख्स किसी अनजान जगह पर कुछ लोगों से बात कर रहा था। उसकी आवाज साफ नहीं थी, पर उसके हाव भाव और उसके आसपास खड़े लोग उसकी ताकत को दर्शा रहे थे। मेरे दिमाग में तूफान चल रहा था। मैंने सोचा था कि मैंने मीरा को इंसाफ दिला दिया, पर अब एक और कहीं ज्यादा बड़ा खतरा सामने था। अगर मैं इस शख्स के पीछे पड़ा तो मेरी जान को पहले से भी ज्यादा खतरा होगा। पर अगर मैं चुप रहा तो ये डार्क नेटवर्क ऐसे ही ऑपरेट करता रहेगा, और न जाने कितने मीरा और रोशनी इसका शिकार बनेंगे। मेरे अंदर का खोजी और सच्चाई को बाहर लाने का जुनून फिर से जाग उठा। मैंने फैसला कर लिया था, यह सिर्फ मेरा काम नहीं था, यह मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने प्रिया और रवि को बुलाया और उन्हें वो फोटो और वीडियो क्लिप दिखाई।
प्रिया पहले डर गई, पर फिर उसकी आंखों में भी वही डिटर्मिनेशन दिखाई दिया जो मेरे अंदर था। रवि ने कहा, मेरी बहन रोशनी ने भी इसी तरह के सच को उजागर करने की कोशिश की थी। हम उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। हमें पता था कि यह लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगी। ये आदमी इतना पावरफुल था कि उसने खुद को रिकॉर्ड से भी मिटा दिया था। हमें उसे ढूंढना था, उसके राज खोलने थे और उसे दुनिया के सामने लाना था। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा केस होने वाला था। तो दोस्तों, यहीं पर एक राज भरी रात की ये कहानी खत्म होती है। पर मेरे लिए ये एक नई शुरुआत है, एक नया मिशन, एक नया खतरा और एक नया राज। क्या मैं उस असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाऊंगा? क्या मैं उसे एक्सपोज कर पाऊंगा जब उसने खुद को इतने सालों तक छिपा कर रखा है? दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक राज खत्म होते ही एक और बड़ा राज सामने आ गया है। ये डार्क नेटवर्क जितना हमने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। अब मेरा मिशन उस असली मास्टरमाइंड को ढूंढना है। कमेंट्स में बताओ, क्या लगता है वो बुजुर्ग शख्स कौन है और क्या मैं उसे ढूंढ पाऊंगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कथा वॉल्ट में बने रहिए, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम जल्द ही इस नई इन्वेस्टिगेशन के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और सच्चाई का साथ दो।